कलयुग, कली का युग। ये कली कौन है? कली दैत्य, दानव, राक्षस, असुर है। आपने जितने भी राक्षसों और असुर के नाम सुने होंगे, जैसे कि बकासुर, भस्मासुर, अंधकासुर, रावण। रावण भी एक असुर ही था। आपने जितने भी असुरों के नाम सुने होंगे, उनसे कहीं ज्यादा, उनसे हजारों गुना शक्तिशाली है ये कली असुर। और हम इसी असुर के युग में जी रहे हैं। अभी तो इसका प्रभाव दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले सैकड़ों वर्ष बाद इस कली का प्रभाव पूरे चारों तरफ देखने को मिलेगा। चारों तरफ अंधकार रहेगा, सत्य की हार होती रहेगी और अधर्म की हमेशा जीत होती रहेगी। आने वाले सैकड़ों वर्ष बाद यह असुर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या असुर अभी के समय में है? हाँ बिल्कुल, वो चारों तरफ है, वो आपके और मेरे अंदर है। इससे पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में असुर है क्या। असुर वो है जिसमें घृणा, ईर्ष्या, लालच, डर, क्रोध है। और आज देखा जाए तो इंसानों के अंदर लालच, क्रोध, ईर्ष्या, डर, ये सभी देखने को मिल जाएगा। और यही तो असुर की निशानी है। दरअसल जो कली है, असुर, उसे चाहिए एक टीम, एक सेना, जो उसके साथ रहकर युद्ध लड़ सके भगवान के खिलाफ। इस युग के अंत में होगा महायुद्ध, जिसमें एक तरफ होगा कल्कि राक्षस और एक तरफ होंगे श्री विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि जी। तो युद्ध लड़ने के लिए असुर को चाहिए एक टीम, एक सेना। और असुर को अच्छे से पता है कि अगर मैं इंसान के अंदर घुसकर उसके अंदर लालच, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या पैदा करता हूं, तो जो इंसान है वो असुर बन जाएगा और उसे अपने टीम में लेकर उसे लड़ाएगा भगवान के खिलाफ। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि असुर चाहता है कि हम सभी इंसान असुर बन जाए। और देखा जाए तो वही तो हो रहा है। आज के समय में एक इंसान कम समय में कम मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। हम दूसरे के पैसे में लालच करते हैं, सोचते हैं कि दूसरे का पैसा हमको आसानी से मिल जाए, इसीलिए वो इंसान चोरी करता है। और जरूरी नहीं कि हम जिसे जानते नहीं है, पहचानते नहीं, उसी के यहाँ पर चोरी करें। आज के समय में देखा जाए तो एक रिश्तेदार ही दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चोरी करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के यहाँ शादी होता है, छट्टी होता है या कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो वहां पर बहुत से रिश्तेदार आते हैं। तो उसी प्रोग्राम के दौरान आप देखोगे कि किसी का मोबाइल, पैसा, सोना, ये सारी चीजें चोरी हो जाती है। तो ये चोरी कौन करता है? रिश्तेदार ही। जब एक इंसान सफल हो जाता है या कुछ खरीद लेता है, जैसे कि कार, मकान, जमीन, तो दूसरे इंसान उसे जलता है। कोई इंसान चाहता ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति सफल हो जाए। एक इंसान सफल हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उससे जलता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा करता है, उसे अपने आप में ही कंट्रोल नहीं है। आज के समय में इंसान मोह माया और नशे में डूबा रहता है। यही तो असुर की निशानी है। और अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले सैकड़ों वर्ष बाद एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ही नहीं करेगा। इंसान इतना लालची हो जाएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। आने वाले समय में इंसान वैसी दरिंदा बन जाएगा। लोग आपस में ही एक दूसरे को मारते रहेंगे। चोरी चकारी एकदम आम बात हो जाएगी। जब पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को खाना नहीं मिलेगा, तो एक इंसान दूसरे इंसान को खाएगा। ये सच में ऐसा होने वाला है। दरिंदगी इतनी बढ़ जाएगी कि एक भाई अपनी बहन का रेप करेगा। हो सकता है आपको ये गुस्सा आ रहा होगा मेरी बातों को सुनकर कि ऐसे तू कैसे बोल सकता है। आज से 100 साल पहले एक इंसान बोलता है कि आने वाले समय में लड़की का इज्जत उसके रिश्तेदार वाले ही लूटेंगे, तो उस समय भी उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन आज के समय में आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आपको केस सुनने को मिल जाएगा कि एक लड़की का रिश्तेदार ही, उसका चाचा, मामा, उसके रिश्तेदार ही उसका रेप कर देते हैं। आज रेप के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। अधर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना कि ये दिन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखोगे कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इंसान हमेशा पाप करेगा। इंसानों के अंदर अच्छाइयाँ बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। उसके अंदर हमेशा ही घृणा, क्रोध, लालच, डर,
ये सारी चीजें रहेगी। इंसान असुर बन जाएगा। इस दुनिया में चारों तरफ अंधकार रहेगा। धर्म की हार हो रही होगी और अधर्म की विजय हो रही होगी। ऐसे में मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आ रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब इस दुनिया में धर्म का नाश हो रहा होगा, अधर्म का उत्थान हो रहा होगा, अधर्म अपने चरम सीमा पर होगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता रहूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। असुर अपने ताकत की चरम सीमा पर होगा, चारों तरफ अंधकार रहेगा। ऐसे में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जी का जन्म होगा और वो इस पृथ्वी पर आएंगे और उस कली राक्षस का वध करने के लिए भगवान कल्कि का साथ देंगे 7 चिरंजीवी, जो है हनुमान, बलि, विभीषण, अश्वत्थामा, परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास और कृपाचार्य जी। ये सभी मिलकर एक महायुद्ध करेंगे और उस युद्ध में असुर का अंत होगा और फिर एक नए युग का प्रारंभ होगा, जो है सत्ययुग।